उसको कागज़ दे दे रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ एक तरह से समझिए कि वादे, झूठे वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर कुछ है नहीं। उसी तरह से जो अभ्यर्थी बेचारे आज के हमारे जो युवा हैं, देश के कर्णधार हैं, राज्य की तरक्की उनके ऊपर जिम्मे पर है, और शिक्षक जैसा एक पवित्र पद है, और शिक्षा, गुरु शिक्षा का जो शिक्षक का जो अति होता है, उसको साथ भी खिलवाड़ी लोग कर रहे हैं। एक तरफ जो पहले से शिक्षक हैं वो बेचारे इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि बीपीएससी के थ्रू आइए। फिर बीएड वाले को भी पता नहीं चल रहा है कि हम लोग को सामंजस्य किया जाएगा, बीएड का महत्व दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। इस तरह का सरकार को कम से कम नहीं करना चाहिए। एक स्टेट गाइडलाइन आना चाहिए, सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, उन लोगों को भी समायोजन करना चाहिए जो पहले से है, जो क्वालिफाइड किए हुए हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उनकी मंशा नहीं है। सिर्फ समय, टाइम, जो कहते हैं टाइम बाइंग होता है, वो टाइम बाइंग कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है। और इसमें एक्सपर्ट हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग के इंजीनियर हैं और चैंपियन हैं इसके, चाणक्य कहे जाते हैं। आप देखे होंगे कि बिहार में वोट लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। दलित को महादलित बना देते हैं, महादलित में 4 जातियों को छाट देते हैं, और समय जब मौका मिलता है तो फिर सभी जातियों को एक साथ कर देते हैं। अब मुझे यही समझ में नहीं आता कि दलित और महादलित में फ़र्क क्या है। दो आयोग बने हुए, वो किसके लिए महादलित आयोग काम करेगा, और दलित अनुसूचित जाति जनजाति जो आयोग है वो किसके लिए काम करेगा। तो इस तरह के लोगों को भ्रम फैला करके, उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर करके एक तरह से वोट लेने की इनकी रणनीति रही है। ये कहीं पर किसी का कुछ नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ समय को ये कर रहे हैं। टाइम बाइंग जिसको हम कह रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय गंवा रहे हैं। इनके अब अंदर में कुछ नहीं रहा, इनके जो पकड़ था प्रशासन पर कमज़ोर होता जा रहा है, इनका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। एक प्रेशर में रह रहे हैं, और इन्होंने गलती किया महागठबंधन में आकर के उसका प्रायश्चित करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई मौका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनको आने के लिए मौका नहीं दे रही है। इस छटपटाहट में कुछ भी कर रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि सरकार से उन लोगों का भविष्य निहित है जो बेचारे आज युवा हैं, बेरोजगार हैं, और वो सब समझते हैं। आप देखिएगा कि आने वाला समय में जनता जो है, युवा जो है, बेरोजगार जो हैं, जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिलेगी, इनको एकदम तरीके से जवाब। तो ये परीक्षा जो हो रहा है, 5 साल में रिजल्ट दे रहे हैं। लेक्चरर का परीक्षा आपने देखा होगा, 14 इमरजेंसी निकली, 19 में रिजल्ट कितने दिन निकला। इस तरह के कयामत रहता है, दिखाने का काम करते हैं। और हमारी मांग है आपके माध्यम से कि उन लोगों को जो बीएड के छात्र हैं, उन लोगों को भी मौका मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें कहीं पर कुछ सरकार इसके प्रति संवेदन है। अच्छा, आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर प्रेशर है कि गद्दी खाली करो, चेयर में जो सीएम की कुर्सी है, क्योंकि जिस कमिटमेंट के साथ यहाँ आए हैं कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो पीछे से निश्चित तौर पर पार्टी, वहाँ की जो पार्टी है, लालू यादव जी हैं और जो भी लोग हैं, उनको कह रहे हैं, लालू यादव प्रेशर दे रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रेशर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आपने कहा कि हम इतने दिन तक रहेंगे और उसके बाद वो नहीं छोड़ना चाहते, वो छोड़ेंगे नहीं। उनको बता दिया गया कि प्रधानमंत्री बन जाओ, उन्होंने कोशिश किया, पूरे देश में वो घूमे हैं, भ्रमण किए हैं, सब लोगों से मिले हैं, सब स्थिति को समझने के बाद उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल गया कि मेरे बस की बात नहीं है, हमको कोई प्रोजेक्शन नहीं मिलने वाला है प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर। और प्रधानमंत्री होना तो बहुत दूर की बात है, प्रोजेक्शन जो होता है विपक्ष का, वो नहीं मिलने वाला है। तो वो समझ गए। अब वो कहें कि एक्चुअली हम वो नहीं बनेंगे, तो कम से कम एक चेयर नहीं छोड़ना है। तो जो नहीं छोड़ना है, तो निश्चित तौर पर एक वहाँ से जो कमिटमेंट था, उस प्रेशर को, वहाँ से प्रेशर है, उसको झेल नहीं पा रहे हैं। और झेल नहीं पा रहे हैं तो प्रशासन पर पकड़ धीमी पड़ गई है। प्रशासन देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और विधायिका में लड़ाई हो रहा है। माननीय मंत्री जी और एसीएस जो है, वो दोनों में ये होड़ लगा हुआ है कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, कौन बड़ा है। अब उनके आदेश को वो कैंसिल कर रहे हैं, उनके आदेश को निरस्त कर रहे हैं, वो कार्यालय नहीं जा रहे हैं, और तरह तरह की बातें हो रही है, और दूसरे विभाग में भी इस तरह की बातें हो रही है। तो ये सरकार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ चल रही है सरकार, एक कछुए की चाल, चाहे बैलगाड़ी की चाल से चल रही है। विकास का कोई काम नहीं हो रहा, विकास के एजेंडे पर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सरकार सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, लोगों का नकली शुभचिंतक बनने के लिए खाली ये काम कर रही है। और हर काम इनका, जितना भी काम रहता है, जा करके न्यायालय में अटक जाता है। इस तरह का ये सिस्टम ही बनाते हैं, इस तरह का अपना इनका किया हुआ है कि काम नहीं हो, अटक जाए। अटकाने की नीति खूब जानते हैं। चुनाव जैसे ही आता है तो डुप्लीकेटिव जो वादे होते हैं, तरह तरह के चीज़ होते हैं, वो लाते हैं। इसी तरह से बहाली लाएंगे, बहुत सारा एग्जाम ले लेंगे, लोगों का पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं होगा, लोग ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। आप पार्टी